बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री का वीक 8 के लिए लेक्चर नंबर ये 2 है। पहले मैंने जो है आपको चैप्टर 6 का स्टार्ट से मैंने सॉल्यूशंस बताए थे, डिफरेंट उसकी टाइप्स थी। उसमें था एक्वस सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और डिल्यूट सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आज हम करेंगे कि इन सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिज़िकल स्टेट्स के हवाले से जो है वो आपने ये टाइप्स करनी है। उसका पूरा एक टेबल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, इसलिए एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको याद ज़रूर करना है। जितनी एग्जांपल्स होंगी टेबल में वो सारी आपने याद करनी है, क्योंकि वो उनमें से कोई भी एग्जांपल ऐसे MCQ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें टाइप्स में सबसे पहले गैस को कंसीडर करें। गैस का सॉल्यूशन, गैस के अंदर अगर देखें तो वो एयर है। एयर के अंदर सारी गैसेस होती हैं, तो ये गैसेस का मिक्सचर होता है, इसलिए आप इसको एयर को एज ए सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं और वो सॉल्यूशन जो है वो गैस इन गैस कहलाता है। उसके बाद आ जाता है गैस इन लिक्विड, कि गैस जो है एज ए सल्यूट होगा इन लिक्विड, लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑक्सीजन इन वाटर। सी वाटर जितना भी है उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो इस डिज़ोल्व ऑक्सीजन की वजह से सर्वाइव करते हैं अंडर द ओशन। उसके बाद आ जाता है गैस इन सॉलिड, यानी गैस अब सल्यूट है और सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट है। तो इसमें आप जो है H2 को ऑब्जॉर्ब करवा रहे हैं, H2 गैस को ऑब्जॉर्ब करवा रहे हैं प्लाटिनम मेटल के ऊपर, कि प्लाटिनम मेटल के वो जब आप उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस की जो है वो इंसिडेंट करते हैं या हाइड्रोजन गैस इसमें से गुजारते हैं, तो हाइड्रोजन गैस की अमाउंट को ये प्लाटिनम जो है मेटल ये अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस अब्जॉर्बशन की वजह से इसके अंदर जो मिक्सर बन जाता है वो हाइड्रोजन गैस और प्लाटिनम का बनता है, इसलिए आप गैस इन सॉलिड का ये एग्जांपल लेंगे। उसके बाद आ जाता है लिक्विड इन गैस, कि अब लिक्विड को कंसिडर, हर एक फिजिकल स्टेट के 3 सॉल्यूशन बनेंगे, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। अब बनेगा लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड इन गैस में गैस अब सॉल्वेंट है और लिक्विड जो है वो सल्यूट है। तो ये आपको फोग नज़र आती है अक्सर, आप जब विंटर जो है वो सीज़न आता है तो उसमें आपको फोग नज़र आती है या स्मोक नज़र आती है। वो बेसिकली जो है उसमें लिक्विड होते हैं पार्टिकल्स और वो गैस के अंदर होते हैं, यानी एयर के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनका मिक्सचर होता है, इसलिए आप फोग को लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल कंसीडर करेंगे। उसके बाद आ जाता है लिक्विड इन लिक्विड, कि लिक्विड ही सल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। तो उसमें आप अल्कोहल इन वाटर कर लें, वाटर जो है सॉल्वेंट है ज़्यादा अमाउंट में और अल्कोहल कम अमाउंट में है, इसलिए सल्यूट है, तो ये लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल बन जाती है। लिक्विड इन सॉलिड में अगर देखें तो सॉलिड जो है ये सॉल्वेंट होगा और लिक्विड जो है वो सल्यूट होगा। उसमें बटर आप ले सकते हैं, उसमें चीज़ आप ले सकते हैं, कि इसमें सॉलिड मटेरियल ज़्यादा होता है और लिक्विड मटेरियल कम होता है, इसलिए ये जो है सोल्यूशन बन जाता है लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड इन गैस में देखें, अब सॉलिड की बारी है कि 3 जहाँ पे लिक्विड के सॉल्यूशंस बने हैं, अब सॉलिड के भी 3 ही बनेंगे, गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। अब सॉलिड इन गैस में देखें, यानी सॉलिड पार्टिकल्स हैं गैस के अंदर, तो वो एयर के अंदर आपको डस्ट पार्टिकल नज़र आते हैं, ये सॉलिड होते हैं। गैस है बेसिकली एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो किसी भी गैस को अगर आप लेंगे एयर के अंदर से तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे, तो इसलिए आप इसको एज ए सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। आगे आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड, कि अब आपने देखना है कि लिक्विड जो है वो वाटर है, सॉल्वेंट है, और सॉलिड जो है वो सल्यूट है। तो इसमें शुगर इन वाटर कर लें, सॉल्ट इन वाटर कर लें, शुगर जो है वो कम होती है और वाटर जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये एक सोल्यूशन कंसिडर हम कर सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड में देखें तो अलाइज आती हैं। अलाइज बेसिकली मेटल्स का मिक्सचर होता है, इसकी डेफिनेशन अक्सर शॉर्ट में पूछी जाती है, तो इसलिए अलाइज जो है वो चूँकि आगे भी चैप्टर में आएगी तो मैं वहीं से आपको मार्क करा दूँगा। तो अलाइज जो है बेसिकली मेटल्स का मिक्सचर है। ब्रास जो है आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ, जिंक और कॉपर 2 मेटल्स हैं, उनके मिक्सचर को हम बोलते हैं, इसलिए ये सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिट्स, कि सॉल्यूशंस जब आप जो है वो बनाते हैं तो किन मेजरमेंट्स में बनाते हैं, कौन से यूनिट्स आप यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको जो है सल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट ज़रूरी होती है। वो सल्यूट की अमाउंट आप ग्राम में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं
मिलीमीटर में ले रहे हैं, मिलीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, लीटर्स में ले रहे हैं, ये सारे यूनिट्स जो हैं वो आपने यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन को आप 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन एक तो होती है सल्यूट इन सोल्यूशन, प्रोपोर्शन आपने देखनी है कि कितनी प्रोपोर्शनैलिटी है सल्यूट की, यानी आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सल्यूट की सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। या फिर आप सल्यूट की अमाउंट ले लें आप, ठीक है। एक तो प्रोपोर्शन होती है जिसमें आप, जैसा कि मैं ये जैसा क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, हम कहते हैं कि जी ब्रदर का इतना हिस्सा है, सिस्टर्स का इतना है और विडो का इतना है, तो वो वहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी के लिहाज से हम उसका जो है वो हिस्सा फाइंड करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। इसी तरह सोल्यूशन पूरा एक होता है, उसके अंदर सल्यूट का कितना हिस्सा है वो बेसिकली उसकी प्रोपोर्शनैलिटी होती है। तो प्रोपोर्शन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन आप लेते हैं, या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सल्यूट टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, यानी रेशो ये होती है सल्यूट की अमाउंट की रेशो ले लें सोल्यूशन की अमाउंट के साथ, या फिर आप सल्यूट की अमाउंट की रेशो ले लें सॉल्वेंट की अमाउंट के साथ। तो ये तीनों तरह से आप कंसंट्रेशन सोल्यूशन की फाइंड कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन जो फाइंड करते हैं उसको आप डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की सूरत में आप देखते हैं कि सल्यूट की जो परसेंटेज होती है वो सोल्यूशन के अंदर कितनी आ रही है। तो परसेंटेज बेसिकली सल्यूट के हवाले से ही आप डिफ़ाइन करते हैं। इसके लिए और कोई जो है वो आपने किसी और सब्सटेंस को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सल्यूट वाला जो सब्सटेंस होगा उसके लिहाज से आपने परसेंटेज सोल्यूशन की निकालनी होती है। क्लियर हो गया? यहाँ की एग्जांपल आएगी आपको मैं समझाता हूँ। अब ये जो परसेंटेज है ये किसके लिहाज से आपने फाइंड करनी है सल्यूट की परसेंटेज, ये होती है मैस या वॉल्यूम के लिहाज से। सिर्फ आपने इन दो क्वांटिटीज़ के हवाले से सल्यूट की परसेंटेज निकालनी होती है सोल्यूशन के अंदर। क्लियर हो गया? कि मैं ये कहता हूँ कि आपने वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व किया है तो शुगर कितने परसेंटेज के साथ मौजूद है, ठीक हो गया, यानी 3% है, 4% है। अक्सर आपने अगर जो है वो नॉर्मली अगर आप डायलॉग सुने तो आपको पता चलेगा कि हम जब पूछते हैं कि चाय के अंदर कितनी शुगर डालें तो अक्सर कुछ लोग जो हैं डायलॉग के तौर पे यूज़ करते हैं कि 50% मुझे शुगर चाहिए या मुझे 80% चाहिए। तो बेसिकली जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो सल्यूट की परसेंटेज के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं सोल्यूशन के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे भी हम सल्यूट की परसेंटेज ही फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैस या वॉल्यूम। अब इसमें मैस और वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखें तो उसकी टाइप्स हम परसेंटेज की फाइंड करेंगे। वो मैस बाय मैस परसेंटेज होगी कि उसको हम फार्मूला यूज़ करेंगे। मैस बाय मैस का मतलब है मैस ऑफ सल्यूट ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मैस ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज है चूँकि इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ये परसेंटेज हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैस। अब मैस बाय वॉल्यूम है कि एक तरफ आप सल्यूट का मैस ले लें, दूसरी तरफ आप सोल्यूशन का वॉल्यूम ले लें, तो मैस ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाता है। इसकी एग्जांपल आपने बुक से करनी है कि इसमें अगर हम कहते हैं ना कि ये मैस बाय मैस परसेंट 10% है शुगर सोल्यूशन, तो उसमें हम कहेंगे कि 10 ग्राम जो शुगर की थी वो 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व होकर 10% शुगर सोल्यूशन बना रही है। क्लियर हो गया? इसी तरह मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज की आप निकालेंगे और इसी तरह से आप जो है वॉल्यूम पर वॉल्यूम में वॉल्यूम के लिहाज से सल्यूट की अमाउंट यानी सल्यूट की वैल्यू लेंगे वॉल्यूम के लिहाज से, और सॉल्यूशन की अमाउंट लेंगे आप वॉल्यूम के लिहाज से। यानी सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी वो आप उसका जो वॉल्यूम होगा उसकी वैल्यू आप नोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम पर मैस परसेंटेज भी हो सकती है। ये 4 टाइप्स बनती हैं, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन, यानी ओवर में जो भी होगा वो सोल्यूशन ही होगा। ये अक्सर अनकॉन्शियसली मिस्टेक हो जाती है बच्चों से कि नीचे वो अगर ऊपर सल्यूट ले रहे हैं तो नीचे अनकॉन्शियसली सॉल्वेंट लिख देते हैं। तो ये आपने याद रखना है हमेशा कि ओवर में सोल्यूशन ही रहेगा, ठीक है। अब देखें, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द मैस ऑफ सोल्यूशन, तब आप सोल्यूशन का मैस फाइंड करने के लिए उसके लिए आपको सल्यूट का मैस और सॉल्वेंट का मैस दोनों पता होने चाहिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल आपके पास सोल्यूशन का मैस आ जाता है। और अगर आपको वॉल्यूम सोल्यूशन का टोटल चाहिए तो उस सूरत में भी आपको सल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए होगा। क्लियर हो गया? दोनों के वॉल्यूम को आप ऐड करेंगे तो तब सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अब पेज नंबर
112 के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। पहला न्यूमेरिकल है, ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है, मैं वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट देखिए, सोल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। शुगर जो है सोल्यूट है, 50 ग्राम कम अमाउंट है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए ये सॉल्वेंट होगा। तो व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। अब देखें दोनों की जो वैल्यूज़ गिवन है वो ग्राम में गिवन है, तो ग्राम को मेजर करते हैं किसके लिए, मैस के हवाले से। तो इसलिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बनेगी वो मैस बाय मैस परसेंटेज के हवाले से बनेगी, ये यहाँ से क्लियर कर लें। अब सबसे पहले आपने गिवन डाटा देखना है। गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले जो गिवन है सल्यूट की अमाउंट जो कि है मैस ऑफ सल्यूट, वो शुगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे 50 ग्राम और सॉल्वेंट की वाटर 450 ग्राम। इसी गिवन डाटा के अंदर आप सोल्यूशन का टोटल मैस निकाल लेंगे, इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट ऐड कर लेंगे, तो टोटल मैस सोल्यूशन का आ जाएगा 500 ग्राम। फाइंड क्या करना है हमने, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन या इधर आप लिख लें कैलकुलेशन, अगर आपको सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन बार बार आ रहा है बीच में, तो अगर आप इसकी हेडिंग कैलकुलेशन कर देते हैं वो भी ठीक रहेगी। तो कैलकुलेशन के अंदर अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मैस पर मैस परसेंटेज, ठीक हो गया। तो ये मैस पर मैस परसेंटेज का फार्मूला जो कि हम पढ़ चुके हैं, वो हम फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होगा मैस ऑफ सल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सल्यूट शुगर है, तो शुगर का मैस था 50, मैस ऑफ सोल्यूशन आपने दोनों की मैसेज को ऐड किया है तो वो टोटल आ गया 500। तो कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10%। इसका मतलब है शुगर 10% यूज़ की गई है वाटर के अंदर, ठीक हो गया। तो वहाँ पे कंक्लूजन आपका लिखकर आएगा कि 10% ये शुगर सोल्यूशन है, 10% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, ठीक हो गया। वाटर ना भी लिखें, ये इतना ही काफ़ी है, ठीक हो गया जी। उसके बाद है अगला न्यूमेरिकल, इसमें कहते हैं 60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है ये पहले देख लें, ये होता है वॉल्यूम का। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसका मतलब अल्कोहल जो है ये क्या है, सल्यूट है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो कंसंट्रेशन आपने निकालनी है। अब दोनों चूँकि वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम में है, तो इसका मतलब वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज आप बनाएंगे। तो गिवन डाटा में सबसे पहले आ जाएगा कि सल्यूट का वॉल्यूम कितना होता है, वो 60 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर वाटर देखें तो उसका है 940। टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम आप पहले निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब कंसंट्रेशन फाइंड करनी, कंसंट्रेशन आपकी निकलेगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि सारी वैल्यूज जो गिवन है सल्यूट और सॉल्वेंट की वो सेंटीमीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम का यूनिट है। फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है 60, सल्यूट की अमाउंट ओवर टोटल सोल्यूशन की 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेशन करेंगे, कटिंग करेंगे तो 6% आपके पास अल्कोहल सोल्यूशन आ जाता है। ये आपका कंक्लूजन बन जाता है, ठीक हो गया। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो आपके पास जो कंसंट्रेशन यूनिट आ रहा है वो आ रहा है मोलैरिटी। मोलैरिटी ये भी कंसंट्रेशन यूनिट ही है, ये बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन हमें देता है, इससे मुराद है ये मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसका ज़्यादातर यूज़ होता है अलाइड साइंसिस में, जो यूज़ है इसका अलाइड साइंसिस में होता है। जो केमिस्ट होते हैं ये ज़्यादातर एनालिसिस जब करते हैं तो एनालिसिस के अंदर मोलर कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है। या उनका अगर दो सॉल्यूशंस हैं तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन उनको फाइंड करना पड़ जाती हैं, या उनकी मोलर कंसंट्रेशंस को फाइंड करने के लिए वो जो है ना जो सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलैरिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें, ये मोलैरिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स फार्मूला। तो फार्मूला अगर आपको आता है ना तो इसकी डेफिनेशन भी इजीली आप लर्न कर लेते हैं। तो फार्मूले के लिहाज से न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। तो ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्यूट के आपको मोल्स लेने होते हैं डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप लेते हैं, ठीक हो गया। नीचे हमेशा किसी भी टाइप की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ना किसी भी सोल्यूशन के अंदर, तो हमेशा किसी भी फार्मूले के अंदर नीचे जो है डिनोमिनेटर में सोल्यूशन ही आप लेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स आ रहे हैं। अब ये नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो है अपना पढ़ा हुआ है, उसमें आपका फार्मूला था नंबर ऑफ़ मोल्स का।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस जो है ये एटॉमिक मैसेज का सम होता है। जितने कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनके तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज का सम वो उसका टोटल मोलर मैस बन जाता है। वो मॉलिक्यूलर मैस भी होता है, वो फार्मूला मैस भी होता है। ठीक हो गया। ये मैस वो होगा जो गिवन होगा। मोलर मैस आपने खुद फाइंड करना है या हो सकता है कि गिवन भी हो। ठीक है। ये फार्मूला अगर मैं इस मोलैरिटी के अंदर पुट कर लेता हूँ तो मोलैरिटी का फार्मूला जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है। ये मोल्स का फार्मूला और ओवर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ओवर का ओवर है जी, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाती है तो वो एक फ्रैक्शन बनाने के लिए आप नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। यानी ये बन जाएगा मैस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने जो है वो मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है। ये अगर इस लिहाज से देखें, इस फार्मूले के लिहाज से देखें तो यहाँ पे चूँकि मोल्स आ रहे हैं तो मोल का यूनिट मोल और नीचे वॉल्यूम जो है हमेशा आपने लेना है मोलैरिटी के लिए डेसीमीटर क्यूब में, तो इसलिए ये यूनिट बन जाता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक होगा। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट रखेंगे आप। इसको या तो आप मोलैरिटी के लिए कैपिटल एम भी डिनोट करते हैं। मोलर सोल्यूशन जो होता है अगर उसकी मोलैरिटी गिवन होती है तो उसके साथ आप कैपिटल एम लगाते हैं जो कि यूनिट के तौर पे यूज़ होता है। एब्रीवेशन उसकी यूज़ करते हैं। सिंबल जो है मोलैरिटी का यूनिट के तौर पे कैपिटल एम होता है और ये कैपिटल एम किसके इक्वल होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। किसी में आपको सॉल्यूट का मैस गिवन होगा तो आप उसका मोलर मैच निकालेंगे और वॉल्यूम आपको गिवन होगा तो वहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी। किसी में होगा कि उसने वॉल्यूम दिया होगा और वो कहेगा कि सॉल्यूट का मैच फाइंड करो, मोलर मैच आपको जो है वो गिवन होगा या आप खुद ही उसका जो है वो फाइंड कर लेंगे। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। इसका वो कहता है कि इसकी मोलैरिटी फाइंड करें जबकि इसका जो मैस है वो 9 ग्राम है। अब 9 ग्राम के लिए जो सोडियम सल्फेट है इसके लिए मोलर सॉल्यूशन आपने निकालना है जिसका जो वॉल्यूम होगा जी गिवन होगा और वो उसने बता दिया हमें। लेट्स सपोज वो जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक हो गया। अब ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। ठीक है। मैं डायरेक्ट अभी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल का आपको पैटर्न बता दिया, उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा। इसमें अब देखिए मैस आपको गिवन है Na2SO4 का 9 ग्राम। इसका मोलर मैस आपको फाइंड करना होगा। मोलर मैस इसका निकालने के लिए आपको हर एक एटम का एटॉमिक मैस पता होना चाहिए। जैसे सोडियम के 2 एटम्स हैं तो सोडियम का एटॉमिक मैस 23 प्लस सल्फ़र का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। इन सब को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे आप तो जो आपके पास जो आपके पास इन सब को ऐड करके आंसर आएगा, इसको अगर हम ऐड करें 96 प्लस 46 ये तकरीबन आ जाता है 142 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मोलर मैस आ जाता है इसका Na2SO4 का। अब आगे आपने क्या करना है, मोलर मैस भी आ गया मेरे पास। वॉल्यूम जो है वो आपके पास गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया मोलैरिटी का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब में। तो पहले आप वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 1000 से आप डिवाइड करेंगे क्योंकि एक जो सेंटीमीटर क्यूब होता है उसके अंदर 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, वो 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है। तो इसलिए जब आप डेसीमीटर क्यूब में जाना चाहते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर ये आ जाता है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अब आप जो है वो फाइंड कर लेंगे मोलैरिटी का फार्मूला लगाएंगे जो कि आपको बताया अभी, जिसमें मैस ऑफ सॉल्यूट है जो कि Na2SO4 का है ओवर मोलर मैस आ जाएगा उसका मल्टीप्लाई वॉल्यूम आ जाएगा उसका। अब मैस हमारे पास कितना है 9 ग्राम ओवर मोलर मैस हमारे पास कितना है 142 और वॉल्यूम हमने किया
0.5। इन सब की कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करेंगे। सबसे पहले जो है वो आप जो है 142 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। इसका आंसर पहले आप निकालेंगे, ये आ रहा है 71 वैल्यू आप पहले लिखेंगे यहाँ पे, ये आएगा 9/71। अब आप इसको जो आंसर आया 9 डिवाइडेड बाय 71 करेंगे तो ये आंसर आ जाता है आपके पास 0.13। 0.13 ये हमारे पास मोलैरिटी है, और इसका जो यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लें या कैपिटल M लिख लें, ये आपका आंसर होगा। ठीक हो गया। इस तरीके से सारी मोलैरिटीज़ जो है वो आपने फाइंड करनी है। इसका कुछ एक टॉपिक रह गया, वो हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इसको अच्छे तरीके से समझ के न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे और जो वर्कशीट होगी वो भी हो जाएगी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। हाँ, जो आपको वर्कशीट आई है उसमें जो लीटर में उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, वो जो 1 लीटर होता है ना, वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसलिए अगर आपको वैल्यू गिवन है ना 1.25 लीटर, तो आप उसको 1.25 डेसीमीटर क्यूब ले सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। सही हो गया। तो इसलिए आप वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन मोलैरिटी के अंदर पुट करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। तो अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल सारे के सारे जिस तरह मैंने पहले 2 करवाए हैं, बाकी भी इसी तरह वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। और साथ में उसका जो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो भी मैं साथ में जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक हो गया जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।